हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आर्य जर्नी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है शब्द युग्म ऑफ हिंदी। हिंदी का टॉपिक है शब्द युग्म। ठीक है, तो आज हमारी थोड़ी सी अंदर कमरे की लाइट ख़राब हो गई है, तो मैं आप लोगों से यहाँ मुखातिब हो रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, एक दिन में पूरा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो बिल्कुल एक दिन में पूरा हो सकता है। देखो, पढ़ने का सिर्फ एक उसूल है कि टॉपिक को एक दिन में कैसे पूरा करेंगे हम। क्यों कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है। शब्द युग के लिए हिंदी की किताब उठाना, कौन सी वाली? हिंदी ग्रंथ अकादमी की उठा ली, सरकारी किताब है। 250 के आसपास शब्द युग में एक कॉपी लेना। कॉपी में कम से कम उनको याद मत करना पहले, और याद करने की कोशिश भी मत करना, याद होंगे भी नहीं। मज़े मज़े में उनको 3 से 4 बार कॉपी में लिख देना है, एज इट इज़, उसका अर्थ भी और वो क्वेश्चन भी। ठीक है, अब जैसे पहला शब्द युग्म का एक टॉपिक ले लेते हैं कि ये शब्द युग्म है, शब्द युग्म है। जैसे हमने पढ़ा अद्य, ठीक है, और आद्य। आद्य का मतलब क्या होता है? आज। आद्य का मतलब क्या होता है? पहला। आद्य में आद्य का होता है पहला, तो आद्य का आ और पहला का पै, आप। तो दोनों की ट्रिक बन गई ना। आप कौन हैं? आद्य हैं, आप। यानी कि आ का आद्य का आ, पै का पहला। टॉपिक हो गया। 250 के आसपास है। ठीक है, तो एक कॉपी में 250 तुम लिख सकते हो, 2-2.5 घंटे में लिख दोगे आराम से, धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे भी लिखोगे तो लिख दोगे। 1 घंटे में आराम से 100 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे घंटे में भी 100 लिख सकते हो, और आधे घंटे में 50 लिख सकते हो। ठीक है, पूरे लिख दिए। तो ये ऑथेंटिक किताब के पहले 250 याद कर लेना। 250 अच्छे से याद हो गए, फिर 250 याद करने के बाद क्या करोगे? पुराने क्वेश्चन पेपर उठाना। उनमें से जो पुराने क्वेश्चन पेपर में नहीं है, मतलब है, उसको तो छोड़ देना, और जो नया दे रखा है उसको उसी पन्ने पे लिख देना। मतलब जो भी कॉपी में आप लिखो ना, उसमें उसको लिख देना। पढ़ लिया। अब कोई आप जैसे नई कोई सी भी किताब उठाते हो, राघव प्रकाश वगैरह, ठीक है, उसमें से कुछ 1-2 अलग देख लेना, उसको लिख देना। टोटल हो जाएंगे तुम्हारे 350-400 के आसपास। ठीक है, उसके अलावा ये मतलब उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। 350-400 बहुत हैं, वही क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं हमारे। तो एक टॉपिक तुम्हारा शब्द युग्म तैयार हो गया है, समझ गए? फिर इस टॉपिक को अगले दिन सुबह सुबह उठते ही उसको खाली पन्ने में एक बार फेरना पूरा। देख के ही लिखना है, देख के लिखना है, याद मत करना, देख के लिखना उसको। पहले लिख दिया, फिर उसको छोड़ देना। तुम्हारे कुछ कुछ धुंधले धुंधले वर्ड तुम्हारी आंखों के सामने आने लग जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाना। फिर उसके बाद करंट पढ़ लेना। फिर उसके बाद दोबारा शब्द युग्म उठाना। फिर उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना। और फिर उसके बाद 50 शब्द युग्म अपने हाथों से लिख लेना, देख के लिख लेना। फिर उनको बिना देखे लिखना। फिर ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। तीसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना, जैसे मुहावरे लोकोक्ति। सेम उतना ही करना है। 250-300 के आसपास मुहावरे लोकोक्ति होगी, उसमें भी 2-3 दिन लगा देना। पहले लिख लिख के देख के लिख लो, अपना आप बढ़िया याद होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया है, ख़त्म बात। शब्द युग्म का टॉपिक अगर आदमी करना चाहे तो 2 दिन में ख़त्म कर सकता है। याद होना नहीं होना बात की बात है। पहले उसको लिखना सीखो अपने हाथों से, देख देख के लिखना सीखो। देख के लिखोगे, फिर अपने आप माइंड में चीज़ें सोचोगे तो बोलोगे तो लिखोगे भी। ठीक है, अपने आसपास कोई कलीग बैठा होता है तो उसको पहले पहले बोल दिया करो कि आप तरणी हैं, आप छोटी तरणी हैं, या आप बड़ी तरणी हैं, आप तरुणी हैं। कोई लड़की दिख जाए उसको पकड़ के बोल दो, दीदी आप तरुणी हो। तरुणी यानी कि युवती। आपने बोल दिया, आपको बहुत अच्छा लगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, सीधा पूछ सकते हो, आप मेरा अंश हो? नहीं हो, आप अपने पिताजी का अंश हो। आप मेरा अंश हो, आप मेरा कंधा हो? कह सकते हो, हाँ बिल्कुल हम आपके कंधे हैं। ठीक है, वैसे तो मैं ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, तुम भी सुंदर हो ही। तो पहला शब्द युग्म का टॉपिक 2 दिन में कवर कर लेना, हो जाएगा। जो भी ऐसा ही वीडियो पटवारी RS की जो भी तैयारी कर रहे हो ना, उसमें टॉपिक बहुत कारगर होता है। इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे पर्यायवाची। शब्द युग्म से पर्यायवाची बहुत सारे बनते हैं, जैसे अर्पण, पत्रहीन, अपर्णा, पार्वती, शिवा। एक वर्ड होता है शिवा, कई लोग उसको शिवा को शिव जी समझ लेते हैं, लेकिन शिवा का मतलब होता है पार्वती। उमा भी पार्वती होती है। ठीक है, अमला क्या होती है बताओ? अमला क्या होती है? अमला का शब्द युग्म बताओ कोई। अमला,
अमला और चपला में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। चपला होती है क्या? बिजली। अमला क्या होती है? लक्ष्मी। श्री क्या होती है? लक्ष्मी। शिरीष क्या होते हैं? विष्णु। मानते हो नहीं मानते हो? है ना? ऐसे याद करो मन मन में। दूसरे को, अपने पिताजी को याद कर लिया करो, अपने दोस्त को जाके बोलो तू भाई तू क्या है, तू क्या है। ठीक है। अब ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे याद कर लिया करो। कैसे बताऊँ कैसे? जैसे कोई भी टॉपिक याद कर लो, प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह, परिणति, समाप्ति, परिणीत, विवाहित, प्रणत, झुका हुआ, परिणत, बदला हुआ। हो गया यार, सिंपल सा। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं भाई, तुम्हें ही करना है, क्योंकि मैं भी इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं भी भाई तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, तुम किस हिसाब से कर सकते हो तो वो करके बढ़िया। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, बाद में बात करेंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।